श्री हरि 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 सद्गुरु कृपा ही केवलम। माता पिता वडील कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हरि ओम। श्री राम। हरे कृष्णा हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम श्री कृष्ण। हे हरि हे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे राधा, हे प्रभु, हे प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। मकुड़ देवी चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदो गोरपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि महामोहतम पुंजु। जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 16/3/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनमोल वचनों को स्मृति में लाने का दिन, स्मरण में लाने का दिन और आचरण में लेने का दिन। बुधवार आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में स्नान करें। इससे पूर्व ओम श्री जयंस निर्वाण साहिब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री धनजीराम बापू
ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री दामोदर अमरदास जी बापू, हमारे सदगुरु सर के ताज हमारे मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु जनों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि नमन वंदन। जय सिया राम, हरिओम। मैं श्री मेघार समाज को धर्माचार। आज के मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व आपको बताया जाएगा कल के सत्संग। कल के सत्संग में बताया गया कि जो जो कर्म करते हैं उनके बदले तो चुकाने पड़ते हैं। जैसे कि करेला कर्म ना बदला देवारे पड़े। आपके पास अनीति, बेईमानी, असत्य, धोखाधड़ी, छल कपट से जो पैसे कमाए, धन कमाए और कैसे गए, वो मैंने आपको एक आदमी की बात सुनाई, धनवानों की। और पाप जो करता है, जीव हत्या जो करता है, उसको भी कैसे कैसे अगले जन्म पशुओं जानवरों का मिलता है। जैसे कर्म करे ऐसे भुगतना पड़ता है। ऐसा बातें कल रखी गई। विशेष में व्यसन मुक्त रहें, उसमें मांस, मदिरा, तंबाकू, ये सब बातों आपको बताई गई कल। आज के मानवता सत्संग को आगे बढ़े। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में बुधवार होने से इस मानवता सत्संग के अंत में थोड़े से अनमोल वचन विचार बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, बाबा साहब के रखे जाएंगे। सो आप सुनेंगे और अमल में लेंगे। आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं। मांस खाना भी कितना बड़ा पाप है वो आपको बताया गया। मदिरा पीना, दारू पीना, नशा करना, आप जो ये नशा करते हैं, मांस खाते, पाप करते हैं। सो वो सब बातें आपको लोग के पास रखी गई और उसका भी आपको परिणाम बताया गया। मुख्य बात तंबाकू तक थी। उसमें शराब की ये सब व्यसन मुक्ति बात आई, पर डिटेल वाइज कल तंबाकू की बात। मैं मसल दूंगा, मैं ऐसे मसल, भाई तुम मसल जाओ, तुम्हें मसल देगा। ऐसी बातें कल रखी गई। तो आज आगे बढ़े। अब शराब पीने वाले क्या कहते हैं? मांस खाने वाले का तो बात किया। अब आई शराब पीना भी बड़ा पाप है। शास्त्र में लिखे हैं। देखो भाई, आज के समय में ये सब बातें बहुत जरूरी है और उपयोगी भी है। आप इन बातों को ध्यान देंगे। जो नहीं पीते हैं उनके लिए भी फायदा कारक, पीते हैं या बेचते हैं या बनाते हैं, जो भी करते हैं उसके लिए भी ये छोड़ देना फायदा कारक। नहीं पीते वो सुने उनके ये क्या नुकसान है, वो सुनने से भी पता चल जाएगा कि हम 100 गुने नहीं 1000 गुने अच्छे हैं कि हम शराब को हाथ भी नहीं लगाते, न तम्बाकू को, न मांस को, न दुराचार पापाचार को। 100 नहीं 1000 गुने हम अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं करने वालों को भी सुनने में फायदा।
और आप दूसरों को भी बता सको, अगर ये रास्ते पे जा रहे तो उसको आप शराब का, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। मैं कोई इतना बड़ा संत के, महात्मा के, विद्वान के, महापुरुष नहीं हूं। मैं तो मेरे संतों के, मेरे शास्त्रों के वचनों की बात तो आपके पास रख रहा हूं, जो आजकल के समय में, आजकल के माहौल में बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में ये सब बातें बहुत ध्यान देनी अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और लोग को भी आप समझा सकते हो, बोल सकते हो जो इस राह पे चलते। इसलिए मैं आपको बार बार हर रोज कहना पड़ता है भाइयों कि मेरा इस वीडियो को आप मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को सुन रहे हैं, शेयर करें, लाइक करके सब्सक्राइब करें, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ मैं विनती करूंगा, अब मुझे हर रोज बोलने की कोई जरूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि आप सब समझो, आप सब समझते हो कि क्या जरूरी है क्या नहीं। उसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो और लोग भी जान सके, सुन सके, मान सके, अपने जीवन में ये सब बातें उतार सके, अमल में ले सके। इसलिए भाई मुझे हर रोज बोलना पड़ता है। वैसे आप तो बहुत होशियार हो, आप समझ जाते हो, तो आप ये भी बात ध्यान दें। तो अब शराब के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। शराब की पीना कितना बड़ा पाप है वो शास्त्र बता रहे हैं। शराब पीने वाला को 70 जन्म, सुनना अभी आप ध्यान देना, 17 जन्म तक कुत्ते के जन्म लेके भुगतने पड़ते हैं। 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, फिर आप मुझे दोस्त तो नहीं, शास्त्र के कुत्ते के जन्म भुगतने पड़ते हैं। यहां वहां मलमूत्र पीता फिरता रहता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भुगतने पड़ते हैं। शराब से शरीर में भी बहुत सी हानि होती और बीमारियां होती। सो आपको मैंने बताया, पहले भी बताया, फिर भी मैं मेरे वाणी को एक पवित्र करने आपको बता रहा हूं कि शरीर में 4 महत्वपूर्ण अंग है, अपने हिस्से शरीर के अंग। एक फेफड़ा, दूसरे ये लीवर, तीसरे ये गुर्दे किडनियां, और ये हृदय। 4 अंग अपने शरीर में महत्वपूर्ण है। सो आप सब जानते हैं। शराब पीने वालों को इन चारों की क्षति पहुंचाती है, माना नुकसान पहुंचाते हैं। फेफड़े, गुर्दे, लीवर और हृदय को। अब आप शराब बनाने या पीने वालों को, सेवन करने वालों को आप सुने कि कितने नुकसान आए। एक तो मैंने कल बताया कि धीरे 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 जहर पी रहे हो, धीरे 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 आप मृत्यु की तरफ जल्दी जा रहे हो, मौत की तरफ। 4 दिन ज्यादा जीने की बदले 4 दिन आपके कम हो जाएंगे। आपको, आपके शरीर को और आपके परिवार को नुकसान, समाज को तो है ही है। शराब पीकर मानव न रहते पशु बन जाता है, जानवर।
वो पशु तुल्य, जानवर तुल्य ये गतियां करता है, ऐसा व्यवहार और वर्तन करता है। शराब पीकर कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं, कपड़ों में मन मूत्र कर देना, वमन कर देना, ये आप देखो शराबी की हालत। आप तो देखे होंगे कोई ऐसे शराबियों को, अभी फिलहाल बहुत से ऐसे चल रहे हैं, देख रहे हो रहे हो, वर्तमान में आप देखना, ज्यादातर आप देखना शराबियों, धन हानि, इसके साथ साथ मान हानि, कोई मान नहीं रखता, कोई सम्मान नहीं देता, घर में अशांति, झगड़े, कलेह, कंकास हर रोज के, ये सब मदिरा पान दारू पीने से होता है, नशा करने से। सिर्फ दारू की बात है, नशीले कोई भी पदार्थ पियो या आप उसका सेवन करो भाइयों, तो ये नुकसान तो है ही। सो ये गैर फायदे हैं। ये हुई शराब की बात। और भी बहुत सी नुकसानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, अपन खुद के शरीर को, खुद को, परिवार को, समाज को। इसलिए आप ये शराब और दारू वाले ये नशीले पदार्थों से पीना, सेवन करना छोड़ें। मैं हाथ जोड़ के आप लोग को विनती करता हूँ, जो शराब पीते हैं जाग जाए। इस शराब के नशे में रहने वाले जो सोए रहते हो, जो बेहोशी में रहते हो, आप जाग जाए, होश में आ जाए। नहीं तो आपको तो, आपके शरीर को, आपको खुद को तकलीफें है ही है, पर अपने परिवारों को भी भाई आप बहुत परेशानी और तकलीफों में डाल देते हो। इसलिए आप मगज को फणी दे, मगज की फणी दे। अब आएगा दुराचार। पर द्वारा स्त्री का खोले, 17 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा स्त्री का खोले, पर स्त्री जो जाए वो 17 जन्म तक अंधा होके डोले। ऐसा कबीर साहब, मुझे कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है, साहिब के वचन है, कबीर साहब के वचन है, संतों के वचन, आप सुने। मेरी कोई बात, मेरे विचार में शब्द आएंगे तो मैं बोल दूंगा, पर ये मेरे नहीं है, अपने देश के महान संत, महान साहेब, उनके वचन है, सुने। ये इतनी मेहनत करके लिख के छोड़ के गए अपने जीवन को बनाने के लिए। साफ उनके वचनों को पानी दे, उनके वचनों को आप सुने और आचरण में उतारे, ध्यान दे। हमारा भी समय व्यर्थ नहीं, आपका भी समय बेकार न जाए। इस मानवता सत्संगी ज्ञान गंगा में आपको मैं हर रोज स्नान करवा रहा हूं, आप स्नान करें, ज्ञान प्राप्त करें। देखो भाई, मुझे भी फायदा है, मैं आपके पास ज्ञान की ये सब बातें रखो, मुझे भी तो जानकारी मिलती है ना, मेरा भी तो एक अभ्यास स्टडी होता है भाइयों, मुझे भी तो यही फायदा है। सो मैं आपके पास रख रहा हूं।
मुझे भी ये स्वार्थ है ज्ञान प्राप्त करने का, मुझे भी जानने का, मुझे और कोई नहीं, मुझे भी ये धन ज्ञान का धन जो इकट्ठा करना है, मेरे को भी जानकारी ऐसो मैं आपके पास रख रहा हूँ, बांट रहा हूँ संतों के वचन। इसलिए आप ध्यान दें, पर स्त्री द्वार जो जाता है दुष्कर्म करता है 17 जन्म तक अंधा होके डोलता है, इधर उधर भटकता है, अंधा। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे, वो 70 जन्म अंधा होके जीवन भोगता है। कौन? दुराचार। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी नहीं मोल लेता। बुद्धिमान को तो पता होता है कि ये पाप है, बेकार है, गलत रास्ता है। मूर्ख ही ऐसा कार्य करता है। जो मूर्ख होते हैं, पागल होते हैं। पागल मना मूर्ख, गुना बुद्धि के। बुद्धिशाली ये नहीं करते, सज्जन ये नहीं करते, ये निर्जनों का काम है। जैसे कि आग में हाथ डालने का अर्थ है मौत को गले लगाना। आग में हाथ डालो, हाथ तो जलेगा नहीं, खुद भी जलेगा। ऐसे ही ये दुराचार का मार्ग है, रास्ता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज बोता है, वो बड़ा मूर्ख है। क्यों? खुद का खेती क्षेत्र छोड़ के दूसरे में बीज बो रहा है, बड़ा मूर्ख है ना। खुद के क्षेत्र में बीज बोना चाहिए ना। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो बुद्धिमान है, जो सज्जन है, वैसा कभी नहीं करेगा। वैसे गमन को ऐसा जानो कि जैसे कोड़ियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का जो थैला भर कर डाल दिया हो, कुरणियों। ये क्रिया ऐसी जो है ना बुद्धिमान नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूं भाइयों, बार बार कहूंगा, कबीर साहब के वचन है, कबीर साहब का एक अनमोल विचार और वचन है। महामूर्ख शराबी निर्लज अर्थात गंड व्यक्ति ही किया करता है। ऐसा ये शराबी किया करता है। दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, ये सब शराब की इसमें सब आ जाते हैं। ये सब अपने इसमें भाई बहन है, परिवार है। कौन? मांस, मदिरा, तमाकू, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, दुष्कर्म, दुष्प्रेम, जो भी दुराचारी, ये सब अपने एक परिवार है, ये परिवार जन है। अब कौन इसमें माँ बाप भाई बहन जो भी, वो आप खुद बना लेना परिवार का एक। फिर इस परिवार को अपनाना कि नहीं, वो आप खुद सोच लेना। अगर आप ये लोग अपनाते हो कोई, तो आपको छोड़ देना। इस परिवार से मिलना हिलना जुलना कोई फायदा नहीं है, जो मैंने अभी बताया। आपको एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। विचारणीय विषय ये है कि, विचार करने वाला विषय ये है कि जो पदार्थ शरीर को जो
नाश होते हुए आनंद का जो अनुभव कराता है, यदि वो शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद होता है। इन सब से अगर आप दूर रहो तो ये सब चीजों से कितना आनंदमय, सुख और शांतिमय आनंद और जीवन होता है। दीर्घायु, देखिए अभी ये सब नहीं करने से, ये राह पे नहीं जाने से, अच्छी और शुद्ध राह पे जाने से दीर्घायु, आयुष बढ़ेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। शूरवीरता भी आती है और स्फूर्ति, ताकत भी रहती, शक्ति रहती। ये सब ये राहों पे नहीं चलने से, गलत राह पे। दीर्घायु चाहते हो, स्वस्थ शरीर चाहते हो, स्वस्थ मस्तिष्क चाहते हो, शुद्ध विचार चाहते हो, शूरवीरता में रहना चाहते हो, शक्ति प्रदान करना चाहते हो, तो ये सब ये दुराचारों से, ये व्यसनों से आप दूर रहे। उसका इसलिए इस दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास ये वर्जित है। वर्जित है मन में अभी आपको बोला, दूर रहे। अब आया तंबाकू का सेवन। सो मैंने कल इस विषय में थोड़ी बहुत बात आई होगी तो बता दिया आपको, फिर भी इस शास्त्र में जो लिखा है वो हिसाब से मैं आपको बात करूंगा। कबीर जी ने कहा है, कबीर साहब, सुरापान मध्य मांसाहारी मत गमन करे, भोगे पर नारी, भोगे पर नारी, 17 जन्म कटत है शीशम, ये साक्षी साहिब है जगदीशम। परद्वार स्त्री का खोले, परद्वार स्त्री का खोले, 17 जन्म अंधा को डोले। सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एवं चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। अब हुक्कम और चिलम का भी बात आया, डूबे काली धार। भावार्थ भी है, इसका अर्थ है इस साखी का, कबीर साहब की साखी है। जैसे कि बोला, वो भी 70 जन्म तक अंधा होके डोलता रहता है, इधर उधर भटकता है, भटकता रहता है। मांस खाने वाला भी महा कष्ट भुगतता रहता है। सर्वे पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है वो एक बार हुक्का पीने, आप देखना हुक्का पीने वाले की बात है। सो आज के समय में तो कितने हुक्का बार पकड़े जाते हैं, जब चलते होंगे पीते होंगे तब है ना। ये हुक्का बार वालों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब के वचन है, कबीर साहब बोल के गए।
फिर आप मेरे ऊपर दोष का टोकरा मत डालना। आप कबीर साहब को पूछ के आना, ठीक है? मेरी बात आपको झूठी या गलत लगे तो आप कबीर साहब को पूछ लेना। कबीर साहब बुद्धवार है। बुद्धम शरणं गच्छामि संगम आमि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का स्मरण करें। अब अनमोल वचन भगवान बुद्ध के। बुद्ध कहते हैं अपने मोक्ष के लिए खुद ही कोशिश करें, दूसरों पे निर्भर न रहें। अपने मोक्ष के लिए खुद कोशिश करने का, दूसरे कोई अपन को मोक्ष मुक्ति मार्ग न दिखा सकते न दिला सकते हैं, इसलिए आप खुद कोशिश करें। भगवान बुद्ध तुम अपने गुस्से के लिए दंड भी पाओगे, तुम अपने गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। तुम अपने गुस्से द्वारा दंड पाओगे। गुस्से के लिए भी गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। मैं भगवान बुद्ध की बातें हैं भाइयों, अनमोल वचन आप ध्यान दें। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। भगवान बुद्ध। आप एक एक अनमोल वचन ध्यान दे सुने। सो आप लोग को जो भी अच्छा लगे रख लीजिएगा, ना लगे तो हमें वापस दे दीजिएगा, ठीक है? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके मन की बात है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता है या कोई काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी उसका पीछा करती है। मैं दुनिया के साथ मतभेद नहीं करता, बल्कि दुनिया है जो मेरे साथ मतभेद करती है। भगवान बुद्ध। बिना सेहत मन स्वस्थता, स्वच्छता और स्वच्छ, बिना सेहत जीवन नहीं है। बस पीड़ा की एक स्थिति है, पीड़ा की, दर्द की एक स्थिति है कि वो मौत की छवि है। और हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। सारे जो गलत काम है वो मन की वजह से होते हैं।
वो सारे गलत काम होते हैं वो मन की वजह से होते हैं। यदि ऐसे मन को बदल दिया जाए तो गलत काम रह सकते, कभी नहीं रह सकते। गलत काम कभी नहीं रह सकते। अपने अहंकार को, अभिमान को एक ढीले डाले कपड़े की तरह पहने। अहंकार, अभिमान, जैसे ढीले कपड़े पहनते हैं, ढीले डाले ऐसे। वो आप अनमोल वचन भगवान बुद्ध के आप समझ लेना, सोच लेना, ये शब्द क्या कहना चाहते हैं वचन। क्योंकि आप भी बहुत होशियार हो। आजकल का मानव बच्चे से लेकर बड़े तक सब होशियार, बहुत होशियार हैं। हजारों खोखले शब्दों से तो अच्छा है कि वो एक शब्द है जो शांति लाए। अतीत पे ध्यान मत दो, जो जा चुका भूतकाल, अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, और अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। जो लोग चतुराई से जीतते हैं उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। जो चतुराई से जीतते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध के वचन है। यदि समस्या का कोई समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, कोई भी समस्या हो, तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता है। चिंता करने वाला, चिंता में डूबे रहने वाला, टेंशन जिसको कहते हैं, वो जल्दी चिंता में चढ़ जाता है। इसलिए टेंशन मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें। भगवान बुद्ध ना कहते हैं चिंता न कर, समस्याओं का हल और समाधान करें। समस्याओं का हल कैसे किया जाए वो सोचे, वो रास्ता निकाले, वो रास्ता करें। चिंता न कर। चिंता पे जल्दी चढ़ना है तो चिंता करो, नहीं तो चिंता छोड़ो। एक क्षण एक दिन बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। देखो भाई, मैं हर रोज कहता हूं आध्यात्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक राह को अपनाए और चले। इसी में ही सुख, शांति, आनंद,
सब समाया हुआ है। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, भगवान बुद्ध भी वही कहते हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मैं नहीं कहता, भगवान बुद्ध कह रहे हैं। जैसे मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, ऐसे मनुष्य, कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक क्षेत्र अपनाना ही पड़ता है, और नहीं अपनाए तो आप अपनाओ। सच्चा धन यही है, इसमें है। तीन चीजें ज्यादातर देर तक नहीं छुप सकती, एक सूरज, एक चांद और सत्य। इतनी सी बात आज बुधवार के दिन भगवान बुद्ध के अनमोल वचन से लिए। अब भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। बल दिया है महावीर भगवान ने इस बातों पे। भगवान महावीर जैन धर्म के अवतार भगवान महावीर, जो कहते हैं कि भाई समकालीन युग में भगवान बुद्ध भी थे, भगवान महावीर भी थे, पर इतने अवतारिक पुरुष अवतार थे तो भी एक दूसरे को मुलाकात नहीं कर सके थे, ऐसा मैंने पढ़ा सुना है। त्याग और संयम, त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर, जैसे हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू भी सत्य, प्रेम, करुणा के ऊपर बहुत एक जोर देते हैं बात को। मुख्य सूत्र पूज्य मोरारी बापू हमारे सदगुरु के सत्य, प्रेम और करुणा। अहिंसा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान महावीर किसी के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा जो करे उसे अपेक्षा नहीं कर, शांति से जीने दो और स्वयं भी शांति से जियो। इसी में सभी का कल्याण है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके प्रति दया भावना रखें। पतंजलि के भी यही ऋषि के यही वचन है। जैसे कि भगवान बुद्ध भी क्षमा करे, महावीर भी, और भगवान बुद्ध के भी और महावीर भगवान महावीर के भी यही दया भाव रखे। जीव दया पे विशेष ध्यान दे। हमारे में जैन धर्म के समाज के जो भी भाइयों बहनों जो भी
बहुत जीव दया पे एक आप देखो कितने पांचरा पोर हैं, गांव गांव कितनी गौशालाएं हैं, कितनी सेवाएं हो रही भाइयों। ज्यादातर जैन धर्म, जय हो जैन धर्म, जय हो जैन। और भी कितने सेवा के कार्य भाइयों। हम तो गांव गांव हमारे ज्यादातर हमारा अबड़ासा तालुका, मांडवी तालुका, हमारे ज्यादातर जैन धर्म, जय हो जय। अब धर्म महावीर स्वामी के अनुसार जिसके मन में सदैव धर्म होता है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। धार्मिक वृत्ति वाला है, धर्म पे चलता है, धर्म का काम करता है, उसे देवताएं भी नमस्कार करते हैं। अब क्षमा के बारे में महावीर स्वामी ने कहा है कि सभी जीवों से सदा मैत्री भाव है। महावीर स्वामी कहते हैं मुझे किसी से कोई बैर भाव नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं कोई बैर नहीं रखता। मेरे द्वारा किए गए अपराध की मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा इच्छामि दुक्कड़म। जैन धर्म का मुख्य जो सूत्र हो, महावीर भगवान का जो सूत्र हो, समिच्छामि दुक्कड़म। महावीर स्वामी कहते हैं कि मैं क्षमा मांगता हूं और उनके द्वारा किए गए अपराधों को भी मैं क्षमा करता हूं। या तो क्षमा मांगो या क्षमा दे दो, सब झगड़े खत्म। मैं हमेशा सत्संग में बोलता रहता हूं भाइयों, मेरे इस संतों के वचनों को आपके पास रखने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे भी गिनाने की प्राप्त होता है, मुझे समझने जानने का मिलता है भाइयों बहनों। इस तरह उन्होंने क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही गुणों के बारे में बताया है भगवान महावीर। अब सत्य, महावीर स्वामी के अनुसार सत्य ही सच्चा तत्व है। सत्य ही सच्चा तत्व है। जो सत्य को जान लेता है वो मृत्यु को भी तैर कर पार कर जाता है। अपरिग्रह अर्थात अपरिग्रमण अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। अपरिग्रह का आपको अर्थ बता रहा, मतलब महावीर स्वामी के हिसाब से कि कोई भी चीज का संचित मन संग्रह न करे। किसी के प्रति लोभ या मोह न रखना, ममता न रखनी। जो व्यक्ति सजीव या निर्जीव वस्तुओं का संग्रह करता है या उसे करने के लिए सम्मति देता है, सम्मत होता है, उसके हामी में हाँ भरता है, उसे कभी भी
दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता, दुखों से बंधा हुआ रहता है, दुखों से भरा हुआ, दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है अपरिग्रह वालों करने वालों से। अब महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी की बात आपके पास रखी गई, अनमोल वचन रखे गए। अब हमारे दलितों के मसीहा के जाते पर नहीं भाइयों, मैं तो यही कहूंगा कि 11वें क्षमा कर, जैसे पूज्य धनी मातंग देव 10वें अवतार इस कलयुग में आए हुए, ऐसे ही हमारे दलितों के मसीहा या अवतार आप समझो तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ अनमोल वचन, सूत्र और विचार आपके पास रखूंगा। आप सब तो जानते होंगे भाई, मैं एक प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। बाबा साहेब बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हर एक मनुष्य अपने को खुद के दूसरों की बुद्धियों से कम न समझे। मैं भी बुद्धिमान हूं, मैं भी बुद्धिमान हूं, ऐसा बाबा साहब। भाग्य में नहीं, भाग्य में नहीं, ये नसीब में लिखा था नहीं, ये भाग्य में लिखा था नहीं, ये ऐसे हुआ नहीं, वैसे हो गया नहीं, इसलिए मेरे क्या कर, ये नहीं। बाबा साहब ना कहते भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। शिक्षा, अभ्यास, पढ़ाई इतनी ही जरूरी है महिलाओं के लिए कि जितनी पुरुषों के लिए है। बाबा साहब अति जरूरी शिक्षाएं महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए और है। आज के समय में पुरुष समोवड़ी महिलाएं, आप देखो, अनुभव करो, पढ़ो, सुनो। बाबा साहब की बातें अभी सच पड़ती जा रही है, सच होती जा रही है। आप देखो आज की माँ, बेटी, बहन, महिलाएं कितने आगे बढ़ गए। सो है वो है, सत्य वह है, दिख रहा है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी कितना, जो अपनी गुरु माँ करके गई, बाबा साहब की माँ सावित्री फूले, सदगुरु ज्योतिराव फूले, उसी मार्ग पे बाबा साहब चले, उसी मार्ग को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सो कर रहे हैं। बाबा साहब के भी सूत्र वचनों में भी यही तो है। बाबा साहब कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। बाबा साहब, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। महान प्रयासें करते रहनी, कोशिशें करती रहनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो शिक्षा नाम की जो
शिक्षा नाम की शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहब के वही एक दहाड़ मारेगा शेरनी की तरह। शिक्षा नाम की शेरनी का जो दूध पिएगा, बाबा साहेब आम्बेडकर। यदि आप अपने मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। बाबा साहब, आप स्वाद को बदल सकते हैं पर जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जहर है वो तो जहर है ही, उसे आप अमृत नहीं बना सकते। पर आप अपने स्वाद को बदल सकते हो। बाबा साहब, संविधान, बाबा साहब कह रहे हैं संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, सिर्फ वकीलों का नहीं है, बल्कि हर एक मनुष्य के लिए यह एक जीवन का माध्यम है। संविधान, बाबा साहब, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए नहीं, बाबा साहब कह रहे हैं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। देश के विकास करने जो निकले हो, देश के विकास के पहले अपनी, बाबा साहब के, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं सौनो विकास में, सौनो पता नहीं क्या क्या शब्द निकालते हैं, और कितना विकास हो रहा है वो तो आप देख रहे हो, किसका हो रहा है वो भी आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो बाबा साहब ये बात को नहीं मानते। देश का विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। अपने बुद्धि को, बुद्धि के विचारों को, उसको बाबा साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने बुद्धि से शुद्ध विचार रखो। बुद्धि का एक परिवर्तन, बुद्धि के विचारों का, कुविचार नहीं, शुद्ध विचारों। देश का विकास बाद में करना, अपने बुद्धि का विकास शुद्ध विचारों से करो। बाबा साहब, आज इतनी सी बातें। बुधवार के दिन, इस दिन महान हस्तियों को, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी और बाबा साहेब आम्बेडकर के इस अनमोल वचनों के साथ में आज के मानवता सत्संग को विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रटिलियो नियवेरुडाछि राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम।
हरिओम। श्री राम। हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे प्रभु। हरि कृष्ण।